Shalini Unnikrishnan, a Hindu from Kerala. Tell me, when exactly you joined ISIS? आज से 3 महीने पहले एक टीजर आया था, इसका नाम था द केरला स्टोरी। और जब मैंने उस स्टोरी के ऊपर एक वीडियो बनाया था तो मुझे बहुत सारे हेट कमेंट आए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं जो बोल रहा हूँ वो जो है वो सब झूठ है। लेकिन ये सब कुछ एक ट्रू इवेंट पे बेस्ड है और ये एक डॉक्यूमेंट्री सच है, जिसको कि मैंने अपने वीडियो में भी बताया था और जो कि ये मूवी हमें बताना भी चाहती है। और ये मूवी बिल्कुल द कश्मीर फाइल की तरह ही सच्ची घटना पर आधारित मूवी है, जिसको कि इन्होंने बनाया और ये केरला के ऊपर पूरी की पूरी बेस्ड है। और हो क्या रहा है कि केरला की कई सारी लड़कियों को जो है लव जिहाद के एंगल से जोड़कर उनसे शादी करके उनके साथ बच्चे पैदा करके उनके बच्चों को आतंकवादी बनाया जा रहा है। इस तरह की कहानी और वो अपनी आबादी को आगे बढ़ाने के लिए हिंदू लड़कियों को ट्रैप कर रहे हैं। और भाई साहब ये इतनी सच्ची घटना है ना कि भाई जब ये न्यूज़ सामने आई थी तो बहुत कुछ हिल गया था। इवन जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने भी ये बात कही थी कि बहुत जल्दी केरला एक मुस्लिम स्टेट बन जाएगा, और यही बात सेम मूवी में भी कही गई है। मूवी के जो प्रोड्यूसर है वो है विपुल अमृतलाल शाह और जो इसके डायरेक्टर है वो है सुदीप्तो सेन। भाई साहब इनकी और एक मूवी अभी हाल ही में आने वाली है इंडियन ऑटोम केरान से। और भाई साहब जितनी सच्चाई इस पूरे ट्रेलर में हमें देखने को मिल रही है, अगर पूरी मूवी में देखने को मिल गई ना तो भाई साहब ये द कश्मीर फाइल की तरह एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर और बहुत बड़ा एक्सपोज होने वाला है, जो कि एक और बड़ी चीज़ को एक्सपोज कर देगी और जो इन सब की मानसिकता को बता देगी। देखो मुझे नहीं पता कि कौन सही कौन गलत है, लेकिन अगर ये एक ट्रू इवेंट है और ये एक सच्चाई पे बेस्ड है तो हमें इसके बारे में जानने का पूरा हक है। उसके बाद ऑडियंस पे छोड़ देते हैं कि वो इस चीज़ के बारे में क्या राय रखते हैं अपने, और इसको वो कितना सच मानते हैं और क्या ये सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये भी आपको वहाँ के लोकल से पता चल जाएगा। लेकिन इस चीज़ को जिन्होंने भी फेस किया है वो इस बात को अच्छे से बता पाएंगे, और यही ऐसा ही कुछ इस मूवी में दिखाया जा रहा है। और यही एक लड़की, इसका नाम है शालिनी उन्नीकृष्णन, जो कि मूवी का नाम है, और उसमें उस लड़की का नाम फातिमा कर दिया गया है। और वो अपनी कहानी बताती है कि हम ISIS क्यों ज्वाइन किए, या हमारा मतलब मेन मोटिव क्या है ISIS ज्वाइन करने का। और उस कहानी को जिस तरह से उन्होंने नरेट किया है ना भाई साहब, वो बहुत ही हिलाने वाला है, बहुत शॉक करने वाला है, बहुत ही दर्दनाक है यार। जिस तरह से उन बच्चियों ने इस चीज़ को झेला है, जो तकलीफ झेली है, जिस लड़की ने भी इस चीज़ का शिकार पाया है, उसको कैसा लगा होगा उस वक्त जब वो ये सब कुछ होते हुए देख रही थी। जो इनडायरेक्टली इतनी बड़ी ट्रैप में फंस गई उसको कैसा लगा होगा। कहानी में इतना सब कुछ दिखाया गया ट्रेलर के तौर पे कि भाई साहब हमारे प्रभु श्री शिव के बारे में तो यहाँ पे ऐसे बताया गया है पूरी ट्रेलर में कि भाई साहब जो शिव अपनी बीवी के मरने पर रोता है वो क्या आपकी प्रोटेक्ट करेगा, ऐसा बताया गया है शिवा को। यानी कि जो दूसरे धर्म की लेडीज है वो अपने धर्म को ऊपर दिखाने के लिए और उन लड़कियों को बरगलाने के लिए ऐसी ऐसी कहानी नरेट कर रही है। वो ये बता रही है कि भाई तुम्हारा गॉड तुम्हारी क्या हेल्प करेगा, और यहीं अगर हम हिजाब डाल ले तो हमें कोई हाथ तक नहीं लगा सकता, हमारा गॉड हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारा अल्लाह हमें प्रोटेक्ट करता है, ऐसा वो खुद कह रही है। तो भाई साहब इस तरह से लोगों की मानसिकता को बदला जाता है। और ऐसा मैं अपने आसपास भी देखता हूँ, कुछ ऐसा एग्जांपल मेरे सामने भी है जो इस तरह की बिलीफ को मानते हैं, और उनको मुझे बार बार समझाना पड़ता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। इस संस्कृति पे आप पैदा हुए, आपको उस पर प्राउड करना चाहिए, आपको अपने धर्म की इज्जत करनी चाहिए और इस संस्कार को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे संस्कार हमारे कल्चर को तो पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। हमारे वैदिक कल्चर को ही पूरी दुनिया अपनाना चाहती है। तो भाई साहब आप अपनी संस्कृति को क्यों नहीं अपनाना चाहते? आप क्यों अपना ब्रेन वॉश करके दूसरी संस्कृति को अपनाना चाहते हो और आप ये मानने लग जाते हो कि दूर के घास हरे लग रहे हैं? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब उसकी सच्चाई को जानोगे, जब उसके डार्क साइड में जानोगे ना भाई साहब, तो आप हिल जाओगे, आप दंग रह जाओगे, आपने क्या कर दिया, आपसे क्या गलती हो गई। तो ऐसा ही कुछ ये ट्रेलर रिवील करना चाहती है, जो कि भाई साहब सच में रोंगटे खड़े करने वाले हैं। इस ट्रेलर में इतना सब कुछ सच लग रहा है ना देखने में कि भाई साहब बहुत लोगों की इस बार ना जलने वाली है। और इस मूवी के बारे में बहुत सारे प्रोटेस्ट होने वाले हैं, क्योंकि इस मूवी में इतना कुछ सच बता दिया गया है कि मुझे नहीं लगता कि इस मूवी को बहुत आसानी से रिलीज मिल जाएगी। तब ये मूवी एक पॉलिटिकल एजेंडा बन जाएगा और इस मूवी की ब्रांडिंग अपने आप ही बढ़ जाएगी, और हिंदी ऑडियंस में पूरी तरह से इस मूवी को बहुत ज़्यादा वायरल कर दिया जाने वाला है, क्योंकि ये कहानी ही ऐसी है। क्योंकि जब ये कहानी सबके सामने आ जाएगी ना भाई साहब, तो जिनको पता है वो तो कहेंगे कि भाई हम तो पहले से कह रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो जब जानेंगे ना भाई साहब, तो बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा आपको अपने कल्चर में, अपने सोसाइटी में। तो इस मूवी के बारे में बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि भाई ये आगे बहुत बड़ा बैकलैश झेलने वाली है मूवी, लेकिन मूवी जो है अपनी सच्चाई पर अड़िग है, अटल है, और इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से दिखाने में कामयाब हुई है, जो ट्रेलर में हमें देखने को मिल रहा है। बाकी मूवी में वो किस तरह से इसको दिखाते हैं वो देखने का विषय है। मूवी आ रही है 5 मई को, ज़्यादा दिन नहीं बचे और मूवी रिलीज भी होने वाली है। भाई साहब मैं तो कह रहा हूँ इस मूवी को थिएटर में जाकर जरूर देखना, और जिस तरह से कश्मीर फाइल को आपने प्यार दिया, समझा, सपोर्ट किया, वैसे इस मूवी को सपोर्ट करना, क्योंकि ये मूवी आपको बहुत कुछ बता देगी। अदा शर्मा की एक्टिंग इसमें बहुत बेहतरीन लग रही है। जितने फीमेल कैरेक्टर इस मूवी में दिखाए गए हैं सारे के सारे टॉप नॉच काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और जिस तरह का पूरा माहौल क्रिएट किया गया है वो अफगानिस्तान वाला, वो सारा का सारा भाई इतना रियल लग रहा है ना कि क्या ही बताऊँ भाई।
अगर आपने ट्रेलर देखा नहीं तो जाकर देखो और इस चीज़ के बारे में समझो और थोड़ा बहुत रिसर्च भी कर लेना कि क्या ये कहानी जो बताई जा रही है वो सच है या नहीं। और उसके बाद मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर करना कि आपको ये मेरा ट्रेलर रिव्यू कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ इस तरह के और नए ट्रूथ के साथ और अच्छे नए वीडियो के साथ और ऑनेस्ट बातों के साथ। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।